राधा रमन दास कहते हैं कि आज तड़के लगभग 2 से 3 बजे उपद्रवियों ने ढाका में एक इस्कॉन केंद्र पर पेट्रोल डालकर जला दिया। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को तोड़ दिया गया है, पूरा मंदिर जला दिया गया है। इसके बावजूद वहां पर देश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अल्टरनेटिव दिए जा रहे हैं, मुझे धमकी भर पत्र दिए जा रहे हैं। क्या कहना महाराज जी? देखिए, वहाँ की घटना बहुत दर्दनाक है। यहाँ तक कि वहाँ के कट्टरपंथी मुसलमानों के यही उद्देश्य है कि यहाँ से हिंदुओं को, हिंदू मंदिरों को, सबको नष्ट कर दिया जाए और सबको भगा दिया जाए और मार दिया जाए। तो यदि जो भाग जाएंगे वो तो बच जाएंगे, जो नहीं भागेंगे उनको मार दिया जाएगा। हिंदू निर्मूल, हिंदू वहाँ बांग्लादेश हो जाएगा। इसलिए उन लोगों के उद्देश्य सब सरकार को मालूम हो गया है और सरकार मौन बैठी है। हमारी सरकार इसको कहा गया रहा है, कुछ न कुछ सभी लोग कह रहे हैं कि कुछ न कुछ बचाव के लिए काज करें, लेकिन नहीं कर रही है। अब यही है कि जिस प्रकार की घटना वहाँ हो रही है तो कोई घटना तो मालूम पड़ जाती है, बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो जानकारी नहीं हो पाती और उनकी हत्या होती रहती है हिंदुओं की, और उनका लूटपाट किया जाता है और मंदिर जला दिया, मकान जला दिया। इस तरह की जो घटना हो रही है वह यही है उद्देश्य उनको कि यहाँ एक भी हिंदू न बचने पावे, चाहे उनको मार दिया जाए, चाहे भगा दिया जाए। एक भी मंदिर न रहने पावे, उनको चाहे लूट लिया जाए, जला दिया जाए, काटने उसको गिरा दिया जाए। तो इस प्रकार की जो स्थिति आ गई है वो बहुत दुखद है, बहुत कष्टदायी है और सरकार से निवेदन है कि इस पर कार्यवाही करें, नहीं तो जो हमारे हिंदू हैं बांग्लादेश में उनको भी इसी तरह से निर्मूल कर देंगे और कोई भी वहाँ नहीं बचेगा। यह उद्देश्य उनके सबको मालूम हो गया है। अब बचाना चाहे तो हमारी सरकार बचा सकती है और नहीं बचाएंगे तो वहाँ के हिंदू जो हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। जब न कोई मंदिर रहेगा, न कोई हिंदू रहेंगे और इस तरह का उद्देश्य उन लोगों का है जो सामने आ रहा है। मैं कह रहा हूँ सरकार से निवेदन की इस तरह की घटना जो हो रही है उसे रोकने का प्रयास करे, जिससे कि वहाँ के हिंदू को बचाया जा सके। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी गए थे, वहाँ पर स्वर्णेंद्र महामंदिर में शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा है हर काम देश के नाम होना चाहिए, हमारा देश व्यक्तिगत अस्तित्व है। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। धर्म के आधार पर ही हमारे देश होता है, चाहे जितने भी देश हों। तो हमारा जो योगी जी कह रहे हैं वो सही बात है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करना और धर्म की सुरक्षा करना यह सबका उत्तरदायित्व है। सभी को ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपने धर्म को बचा सकें। और धर्म यदि प्रार्थना से नहीं बचता तो जैसा कि हमारे साधुओं में है कि एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला, इसलिए हम अपने धर्म को चाहे जैसे बचाना चाहिए। यदि हिंसा से बचता है तो हिंसा से बचाओ, यदि अहिंसा से बचता है तो अहिंसा से बचाओ, लेकिन अपने धर्म को बचाइए, तभी हमारा देश बचेगा और तभी देश की सुरक्षा हो पाएगी। इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सही बात है और इस बात को सभी देशवासियों को ध्यान देना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, जिससे कि हमारा धर्म बचे, जिससे हमारा देश भी बचे।